दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 15 से 16 साल होती है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहता है और दर्द होता है। वो लड़की चीख रही होती है, उसकी माँ जो बाहर गई हुई थी, और वो माँ आती है। माँ जब देखती है तो ब्लेड बहता हुआ, तो फ़ौरन ही अपनी बेटी को एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है और डॉक्टर से कहती हैं, आखिरकार पता नहीं क्या हुआ, बेटी को ब्लेड बहुत तेज़ आ रहा है। जब डॉक्टर उसे चेक करती है तो कहती हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने गलत काम किया है, इसका प्राइवेट पार्ट फट चुका है, इसमें लगभग 3 टाँके लगेंगे। इतना गलत किसी ने इसके साथ काम किया है। तो उसकी माँ कहती हैं कि जैसा भी हो वो आप इसे सही कीजिएगा। तो वह टाँके लगाती हैं और उसका इलाज करती है। इलाज होने के कुछ समय बाद उसका ब्लड रुकता है और माँ उसे घर ले आती है और घर जब पूछती हैं उसे, आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम किया है? दोस्तों, वो लड़की जो खुलासा करती है, जो बात बताती है, उसके साथ किसने किया गलत काम, ये सुनकर उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ सर को पैर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने आपने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए जो उस लड़की ने बताया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से शुरू होती है, जहाँ एक महिला जिसका नाम पूनम होता है, जिसके पति रमाशंकर होते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। उसकी एक बेटी थी जो उस समय 8 साल की। उसके बाद पूनम जो कि बिल्कुल टूट जाती है। बेटी को पढ़ाई लिखाई करानी है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो वह महिला क्या करती है, एक कॉस्मेटिक की अपने छोटा सा दुकान कर लेती है। कॉस्मेटिक की दुकान छोटी सी करती है, लेकिन उसके यहाँ ग्राहकी अधिक होने लगती है, तो बड़ी दुकान कर लेती है। एक दिन एक लड़का उसके यहाँ आ जाता है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के बीच होती है। वो लड़का उसके यहाँ जब पहुँचता है, जिसका नाम रोहित होता है, वो टीचर था जो ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को। और तो उसने कहा, ठीक है, आप क्या खरीदने आए हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ सामग्री लेने आया हूँ। मेरी पत्नी घर पर है और मुझे कुछ जो भी सामान है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक जो भी हैं, 2 बनियान, 2 अंडरवियर भी, 1 चड्डी भी रख देना। तो पूनम पूछती है कि साइज़ क्या होगा? तब वो कहता है कि साइज़ जो तुम्हारा है वही साइज़ मेरी पत्नी का है। जब वो पूनम कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसे कैसे जान लिया कि मेरा ही साइज़ उसके बनेगा? तो वो टीचर कहता है कि तुम्हारी ही जैसी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, यही साइज़ है मेरी पत्नी का। तो वो अपने ही साइज़ का उसे सामान दे देती है और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अच्छी बात है, तुम्हें मेरी शक्ल में तुम्हारी पत्नी दिखाई देती है। तो किसी दिन मेरे घर पर आओ, चाय-पानी पियो, और तुम्हें ठीक है, अभी तो मेरे पास समय नहीं है और तुम ज़रूर मेरे पास आना। वो पैसे पूछता है तो वो महिला मना कर देती है कि पैसे नहीं चाहिए। दोस्तों, वो टीचर होता है, वो पर्ची लेती है और ठीक है, वो एड्रेस दे देती है। देखती हैं तो वो टीचर जो था, जो ट्यूशन पढ़ाया करता था, रोहित, एक दिन उसके घर पहुँच जाता है। उसके घर पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो चाय नाश्ता कराती है, खाना-पीना खिलाती है। उसके बाद और बहुत सारी बातें होती हैं। जब रोहित पूछता है कि तुम्हारे पतिदेव क्या करते हैं? तो तभी पूनम की आँखों में आँसू आ जाते हैं और कहती हैं कि मेरे पति को आज से लगभग 5 साल हो गए हैं। मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 15 साल हो चली है और मेरी लड़की जो हाई स्कूल में पढ़ती है। आप क्या करते हैं? तब वो कहता है कि मैं तो एक टीचिंग का काम करता हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ। मेरा ट्यूशन पढ़ाने का काम है। दोस्तों, इसके बाद वो पूनम कहती हैं कि मेरी बेटी है, बाहर पढ़ने जाती है। अगर मौका मिल जाए तो मेरी बेटी को भी ट्यूशन पढ़ा दिया करो। तो वो कहता है, ठीक है, 15 दिन के बाद तुम्हारे आना-जाना शुरू कर देंगे। इसके चलते दोनों में बात होती है। बात होते-होते यहाँ तक होता है कि दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। पूनम और रोहित जब मौका मिलता था तो वो आकर के संबंध भी बनाया करते थे। दोस्तों, एक दिन पार्टी होती है नए साल पर और जो पूनम कहती है कि घर पर तो रोज़ाना ही ये काम होता है। चलो आज होटल में कहीं चलते हैं, होटल में चल के अच्छा करेंगे। तो रोहित कहता है कि ठीक है, चलते हैं। वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूर एक शहर था। उस शहर में जाकर के एक होटल बुक करते हैं और वो पूरी रात के लिए बुक करते हैं और रंग-रैलियाँ होटल में मनाते हैं, मौज-मस्ती करते हैं। दोनों मौज-मस्ती करते हैं, लेकिन दोस्तों, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। सिलसिला यूँ ही चलता रहा है, चलता रहता है। सन 2025 शुरू हो जाती है। इसके बाद में लड़की को ट्यूशन पढ़ाना वो आने-जाने लगता है और लड़की की हेल्प भी कर दिया करता था। जब लेट होती थी तो कभी-कभी स्कूल में भी छोड़ दिया करता था। दोस्तों, तो लेकिन जो रोहित था, लड़की पर नज़र गड़ाए हुए था कि ये लड़की अब समझदार हो चुकी है। अब इसकी माँ से तो मेरा संबंध है ही, लेकिन इस लड़की के साथ भी मुझे संबंध बनाना चाहिए। लड़की इतना सुंदर होती है तो इसके साथ ऐसा करना चाहिए।
दोस्तों अब वो लड़की उसकी माँ के साथ तो संबंध बनाता था। इधर एक दिन जब उसके साथ संबंध बनाता था तो उसके फ़ोन में जो वीडियो थे, फ़ोटो थे, अकस्मात रोहित की जो पत्नी है, उसे देख लेती है। पत्नी ने एक दिन फ़ोन उठाया, जब देखा तो दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में फ़ोटो थे। तो उसकी पत्नी उस पर नाराज़ हो जाती है, टीचर पर, और कहती हैं कि आज के अलावा खबरदार मेरे पास तुम आए और मुझे तुमसे आज ही अलग रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। रोहित बार-बार मेहनत करता है लेकिन वह महिला बिल्कुल नहीं मानती है और उसे डिवोर्स लेकर अलग रहने लगती है, चली जाती है। और जब रोहित जो चाहता था कि हाँ, यही होना चाहिए, उसने जाकर के ये खुशखबरी पूनम को बताई रोहित ने। तो बताई तो मैं कि मेरी पत्नी से छुटकारा हो गया है और मेरी पत्नी ने मुझे डिवोर्स लेकर अलग रहने लग गए हैं। तो पूनम कहती हैं कि अब हम तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकते और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। दोस्तों इसके चलते अब वो लड़का ज़रूर उसके यहाँ आया आया जाया करता था। एक दिन जब पूनम और रोहित शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, अकस्मात बेटी जो बाहर गई हुई थी होती हैं का उसी सहेली के किसी सहेली के यहाँ किसी के यहाँ तो अकस्मात लौट कर आती है। जब कमरे के पास आती है तो आहट सुनती हैं, उसमें आपत्तिजनक आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें सुन कर के वो लड़की लड़की नेहा खड़े होकर के सुनने लगती है और खिड़की में जा कर देखती है तो उसके पैरों के लिए ज़मीन खिसक जाती है और होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार मेरी माँ इस हद तक गिर सकती है। दोस्तों इसके बाद बेटी अपने रूम में चली जाती है और अपनी किताब लेकर पढ़ने लगती है। माँ बाहर निकल के आती है, वो टीचर भी आता है और उस लड़की के रूम में जाता है। उसने पढ़ाने लगता है लेकिन लड़की समझ तो चुकी थी कि मेरी माँ और टीचर की गंदी नीयत है। दोस्तों इसके बाद लड़की ने जब वीडियो जो बनाया था अकेले में जब देखा करती थी तो उससे भी लड़की को भी उत्तेजना होने लगती थी कि काश मेरे साथ भी होता। किसी दिन माँ अपने एक दिन होता है जब माँ अपने मायके पर चली जाती है और कहती हैं टीचर से कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं शाम को वापस आ जाऊँगी। आप ट्यूशन पढ़ाना और यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। नेहा सोचती हैं कि चलो आज मौका बढ़िया है, आज मुझे टीचर से कुछ बातें करनी है। माँ चली जाती है, इधर टीचर टाइम से आता है और उसे पढ़ाने के लिए इधर लड़की जो नेहा थी मेन गेट बंद करती है और अपने रूम में टीचर के साथ पहुंचती है। पहले चाय नाश्ता टीचर के लिए नेहा बनाती है। चाय बनाने के बाद वो और बैठ जाती है। बैठने के बाद और वहीं वीडियो जो होता है वह टीचर को जब दिखाती है तो टीचर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। टीचर कहता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे बनाया? तो वो लड़की कहती है अगर तुमने जो माँ के साथ किया है मेरी भी इच्छा होती है इस वीडियो को देखकर मेरी भी इच्छा होती है मेरे साथ भी करके देखो। टीचर कहता है कि तुम अभी नादान हो, तुम अभी इस लायक नहीं हो। बाल अवस्था है आपकी और जब तुम 18 साल के बाद ये सब कुछ करना करना नहीं तो तुम्हें तुम्हें सती हो सकती है, तुम्हें परेशानी हो सकती है, तुम्हारा कोई प्राइवेट पार्ट भी डैमेज हो सकता है। इसलिए तुम मान जाओ, मैं तो सब तरीक़ा से झेल सकता हूँ। लेकिन लड़की जब ज़्यादा ज़िद करने लगती है, कहती है कि अगर तुमने तुमने आज मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं सारी तरफ से ये वीडियो फैला दूंगी। तो टीचर को मजबूर करती है। तो टीचर था जो वो युवा लड़का था और लड़की कहाँ 16 साल की। उसके साथ जब वह शारीरिक संबंध बनाता है तो इस प्रकार से संबंध बनाता है कि लड़की का जो प्राइवेट पार्ट होता है तो जब वो इस प्रकार से उसके संग शारीरिक संबंध बनाया कि उसका प्राइवेट पार्ट में झटका लगते ही फट जाता है, सिल टूट जाती है और ब्लड चलने लगता है। दोस्तों लड़की उस समय थी नहीं मालूम दोस्तों लड़की उस समय उसमें थी, उसे नहीं मालूम पड़ा। उसने शारीरिक संबंध बनाया और जब टीचर ने देखा कि इसका ब्लड निकल रहा है तो टीचर उसे बहुत कोशिश करता है दबाने की, लेकिन वो ब्लड बंद नहीं होता। वो लड़की तुरंत ही छोड़ करके टीचर वहाँ से चला जाता है। लड़की अपना कुछ भी करती है लेकिन ब्लड बंद नहीं होता है। तब तक अकस्मात उसकी जो माँ गई हुई थी ननिहाल, माँ आ जाती है। बेटी को देखती हैं कि बेटी का ब्लड आ रहा है। यह हुआ क्या? फ़ौरन ही उसे वह हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में ले जाकर जो महिला डॉक्टर होती है उससे बात करती है। डॉक्टर उसे देखती है तो कहती हैं कि इसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाया है और इसी के साथ यह गंदा काम किया है। इसका प्राइवेट पार्ट फट चुका है, इसमें कम से कम 3 टाँके लगेंगे। वो टाँके लगाती है, दबा लेती है। उसका ब्लड जब बंद होता है तो लड़की को लेकर घर आती है। घर आने के बाद वो उसे पूनम पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ किया किसने? तो वो लड़की और तो कुछ नहीं बोलती, वही वीडियो निकाल कर दिखा देती है कि माँ, तुम जो गलत कर रही थी एक दिन मैंने देख लिया। मैंने ही ज़बरदस्ती उसके साथ मजबूर करके शारीरिक संबंध बनाने को कहा और मेरा प्राइवेट पार्ट उन्होंने मना किया कि तुम इस लायक नहीं हो। मैंने ही मजबूर करके उसके साथ ऐसा किया। उसका कोई दोष नहीं है। तुम करती हो तो तुम गलत कर रही हो, मैंने भी किया। माँ, उनका कोई दोष नहीं है और अच्छा इसी में है कि जो भी हुआ ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी है, अगर
तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो तो अब मेरे से शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अब जो तुम्हें करना है उसके साथ ही मेरा सब कुछ करना, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार मेरे साथ सब कुछ किया है और हम अब दूसरी जगह नहीं जा सकते। दोस्तों ये बात जब उसकी माँ सुनती है तो माँ खुद लज्जित हो जाती हैं कि मैं अगर नहीं करती तो मेरी बेटी नहीं करती। दोस्तों माँ उस टीचर को बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि तुम्हें इस हालात में नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें मुझसे संबंध बनाते थे तो मेरी बेटी से बनाया, लेकिन अब मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। अब इसे तुम ही अपनी पत्नी बनाकर रखोगे और यह लड़की मैंने तुम्हें दे दी है। दोस्तों माँ अपनी बेटी का परस्पर विवाह उसके साथ कर देती हैं और दोनों ही पति पत्नी बनकर अपनी ज़िंदगी को यापन करने लगते हैं। दोस्तों यह थी कहानी जो हमने सुनाई है। क्या पूनम ने सही किया या उस टीचर ने सही किया? जो हुआ उसके लिए सुनने अपना सब कुछ दबाकर और घर में ही रफे-दफे कर दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है कि आजकल चाहे वह टीचर हो, चाहे कोई भी हो, आजकल विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो, उनको अकेले में नहीं देना चाहिए, क्योंकि विश्वास, नियत, सौगात सब कुछ इसके पास है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।